So hello everyone. So once again, welcome you all, and this is Mohan Vishwakarma, your tutor, your trainer. Once again, welcome you all. So चलिए आज फिर हम बात करेंगे एक नए वर्ड की, और आपसे पहले जो हमने किया है, आइए पहले एक बार उस पर बात कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टंग पे लेकर आनी है, राइट। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। एंड ध्यान रखिएगा गाइज, ये आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज का एक ही फंडा है, जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी बार उतने अच्छे तरीके से आपकी टंग पे आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने साथ धोखा नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। और किसी ने अगर अभी तक नोटबुक और पेन नहीं उठाया तो बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन, जैसा कि हमारी क्लास का रूल है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तब भी, और अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तब भी, तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें, और जो आपको लिखाया जाए, जो आपको बताया जाए, उसको नोट किया करें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नोट करेंगे, नोट करने के बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप से बोलेंगे, तो उसका एक जादुई असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए, इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, मैं एक मंत्र आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो मंत्र है, जब आप किसी चीज को सीखते हैं, राइट, दैट गोज टू योर माइंड। कहाँ जाता है? आपके दिमाग में। और जो भी आप सीखते हैं वो आपके दिमाग में गया, देन वी नीड टू रिवाइज इट। कभी ना कभी हमें उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कहाँ गया है? माइंड में गया है। यही कारण होता है कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट, तो क्या होता है? वी लर्न, दैट गोज टू अवर माइंड, एंड देन वी हैव टू रिवाइज। कभी ना कभी करना पड़ता है, एग्जाम के टाइम पे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, बट वी हैव टू रिवाइज इट। बट होता क्या है, अगर हम वहीं पे सीखते ही अगर हम लर्न प्लस प्रैक्टिस, अगर हम उसको सीखते ही हम लोग उसकी क्या कर ले? प्रैक्टिस कर ले, तो दैट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब मुझे नहीं पता आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है, नहीं सुना है, एंड नो नीड टू रिवाइज। एक बार चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, यानी आपने सीखा, सीखते आपने प्रैक्टिस कर ली, तो कहां चली गई? सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार कोई चीज आपकी चली गई तो नो नीड टू रिवाइज। उसके बाद जिंदगी में आपको उसको कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट हार्ड डिस्क, दिस इज द बिगेस्ट मेमोरी कार्ड, राइट, जो भगवान ने, उस ऊपर वाले ने, उस खुदा ने हमें बख्शा है, हमें दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे थैंक्स टू हिम, राइट। तो ये हमें उसने दिया है, ठीक है। तो इसका पूरा फायदा उठाइए। तो ऑलवेज रिमेंबर, वट एवर वी आर लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब कुछ बेकार होता चला जाएगा, राइट, ठीक है। फिर बाद में बोलेंगे कि प्रैक्टिस भी की थी, क्लासेस भी ली थी, लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आई। यही कारण होता है कि हम लोग एडमिशन भी ले लेते हैं, मन भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आपको बोलनी है। आपका इंटरव्यू मैं देने नहीं जा सकता, आपके नाम, आपके प्लेस पे मैं किसी से बात नहीं कर सकता, बातें आपको ही करनी पड़ेंगी। आई विल टेल यू हाउ टू टॉक, आई विल गाइड यू हाउ टू टॉक, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, एंड आई होप आप मेरी बात करेंगे। तो चलिए, ये आई होप आप मेरी बात मानेंगे। तो आई होप ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फंडा आप में से न जाने कितने लोगों की मदद करने वाला है। और जिंदगी में आप अगर इस फंडे पे काम करेंगे दोस्तों, तो वो सब कुछ पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो चलिए, ये एक जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं इसको शेयर करता हूं, तो आपके साथ भी किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो क्लास होती है वो विदाउट एडिटिंग होती है, बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊं, गाइड करूं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, प्रॉपर सुनना होगा वीडियो को एंड तक, ठीक है, बिना बीच में छोड़े, तभी आपको ये चीज समझ में आई। तो चलिए, आज यहाँ पे स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा है, जिसका नाम है कुड। ये इस फैमिली में आता है, जिसे कैन, कुड, शुड, वुड, यानी ये मॉडल्स वाली फैमिली है, राइट। इस पे मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि जब भी आप किसी इंसान की पावर के बारे में बात करते हैं तो आप कैन का यूज करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये जो कुड है, इसको भी हम पावर के लिए यूज करेंगे, लेकिन पास्ट की। कहां की? पास्ट की। तो आप लिख सकते हैं कि जब भी हम किसी इंसान की पास्ट के पावर के बारे में बात करते हैं, यानी पास्ट की पावर,
और अगर आपने इससे पहली क्लास अटेंड की होगी तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि जब आप किसी इंसान से बात करते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, तो कैन से हमने बात की थी क्योंकि हम उससे उसकी पावर जान रहे हैं। तो कैन यू, और यहाँ पे मैंने रखी वो बात कैन यू एक्शन, तो जवाब आया यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, नो आई कांट, या नो आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों जहां पे हम पावर की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा क्वेश्चनिंग होगी कैन से, ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे बाएं हाथ का खेल है, यस आई कैन, यस आई कैन, नहीं यार मेरे बस का नहीं, आई एम सॉरी यार आई कांट, मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर, आई कांट गो देयर, नहीं नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, नहीं 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 ना 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 यार ये नहीं मैं कर सकता, आई कांट डू इट, आई कांट गो देयर, आई कांट से दिस, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता, आई कांट से दिस, नहीं 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 मैं उसको पैसे नहीं दे सकता, आई कांट गिव मनी टू हिम, मैं उसको पैसे नहीं दे सकता, सॉरी यार आई कांट, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैंने पूछा कैन यू टॉक इन इंग्लिश, यस आई कैन, ओके कैन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, नहीं वो नहीं होता मुझसे, तो आई कांट स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। मैंने पूछा कैन यू स्पीक फ्रेंच, नो आई कांट स्पीक फ्रेंच, बट मैंने पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, ओ यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। अच्छा इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताओ, अब से 2 साल पहले क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, देखिए मेरी वर्डिंग क्या है, क्या आप अब से 2 साल पहले इंग्लिश बोल सकते थे, तो दो ही बातें होंगी, या तो बोल सकता था या नहीं बोल सकता था। तो जब भी आप पावर की बात करेंगे पास्ट में, तो क्या आप ऐसा कर सकते थे, तो बस इतना सा याद रखेंगे। तो यहां पे हम लोग लेते हैं कुड, क्या लेंगे, कुड, सिंपल, कुड यू एक्शन। अगर मुझे किसी से पूछना है कि आप ऐसा कर सकते थे, और जवाब में आएगा यस आई कुड, हाँ मैं ऐसा कर सकता था, यस आई कुड। और अगर मेरे बस की बात नहीं थी, नो आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, और एक्शन। अच्छा रखेंगे फर्स्ट फॉर्म, जैसा मैंने बताया था आपको, जितने भी मॉडल्स हैं इन सबके साथ में आती फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब होती है, एक्शन होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब वो चाहे पास्ट में यूज हो रहा है चाहे प्रेजेंट में हो रहा है, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब भी आप किसी इंसान की बात करते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो कैन यू। जैसे मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, सपोज मैंने एक्शन लिया स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, अभी प्रेजेंट में पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या कहेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, जवाब आएगा यस आई कैन, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, हाँ बोल तो सकता हूं, यस आई कैन, बोल के देखो मेरे साथ कैसे बोलेंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ बोलिए, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट प्रॉपरली, बट नॉट प्रॉपरली। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, किसी ने पूछा कैन यू प्रिपेयर शाही पनीर, हाँ बना तो लेती हो लेकिन उतना अच्छा नहीं, तो बोलो यस आई कैन बट नॉट प्रॉपरली, बोलिए यस आई कैन बट नॉट प्रॉपरली। मैंने आपसे पूछा कैन यू राइड स्कूटी, क्या आप स्कूटी चला लेते हैं, क्या आप चला सकते हैं, कैन यू राइड स्कूटी। और मैंने बताया था राइड, जिन वाहनों के आप ऊपर बैठ के चलाते हैं उसको राइड करते हैं, कभी भी ड्राइव स्कूटी मत बोलना, ड्राइव बाइक मत बोलना, क्या बोलते हैं राइड स्कूटी, राइड बाइक, ठीक है। राइड कहां से आया, हॉर्स राइडिंग से, तो घोड़े के हम ऊपर बैठ के चलाते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से हर वाहन को चलाने का जो मीनिंग है उसको अलग अलग यूज करते हैं, अभी बताऊंगा मैं आगे आपको आगे के लेक्चर्स में, फिलहाल हम ये कवर करते हैं। तो मैंने पूछा कैन यू राइड स्कूटी, आपने कहा यस आई कैन, यानी ये काम आपके बस का है, ये काम आपके बस में है, यस आई कैन। अब देसी भाषा में लैंग्वेज, ना भाई अपने बस का ना है, अपने बस का ना है, ये ना उमर से, तो मुझसे ना हो पाएगा नहीं बोलते कई बार गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो यू कैन नॉट डू दिस, ये क्या है, तुमसे ना हो पाएगा, मतलब यू कैन नॉट डू दैट, आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। और मैं नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट, भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे मतलब मुझसे ना हो पाएगा, तो आई कैन नॉट। लेकिन हमसे ना हो पाएगा मतलब अगर हम बहुत सारे लोग हैं तो वी कैन नॉट, भाई ये काम हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, है ना, वो नहीं कर सकती इस काम को। शी कैन नॉट, शी कैन नॉट, वो नहीं कर पाएगी, उससे नहीं होता, वो नहीं कर सकती, शी कैन नॉट डू दिस, ठीक है, क्लियर है। तो जब किसी इंसान की बात करें क्या आप ऐसा कर सकते हो, हाँ कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो ये आई प्रेजेंट की बात। लेकिन सेम अगर हम बात कर रहे हैं क्या आप ऐसा कर सकते थे, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं, कुड कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, अब मैंने उससे पूछा बेच एक बात बता,
तुझे याद है जब तू हाई स्कूल में था तो तेरे को बाइक चलानी आ गई थी क्या? मतलब कुड यू राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड? क्या बोल रहे हैं, जब आप हाई स्कूल में थे, जब आप 10वीं क्लास में थे, तो क्या आप बाइक चला सकते थे? तो पूछो उससे, कुड यू राइड बाइक, कब की बात कर रहा है? इन 10th स्टैंडर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसको हम यहाँ पे अमूमन इंडिया में क्या बोलते हैं? क्लास। किस क्लास में पढ़ते हो आप? अमेरिका में कहते हैं किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, किस ग्रेड में पढ़ते हैं, राइट? इस तरीके से अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो अमेरिका में ग्रेड भी बोलते हैं, अब तो खैर ग्रेड बोलते हैं, अदरवाइज आप इसको ग्रेड, स्टैंडर्ड, क्लास कुछ भी बोल सकते हैं ना, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है? तो चलिए, तो राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड, राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चला सकते थे? अब याद करके बताओ, क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी, क्या आपके अंदर इतनी पावर थी? तो बोलो, कुड यू राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड? तो बोलो यस आई कुड। हाँ, मैं कर सकता था, मैंने सीख ली थी हाई स्कूल में। नहीं नहीं नहीं, हाई स्कूल में नहीं, मैंने इंटर में सीखी थी, मैंने 12th क्लास के, मैंने +2 में सीखी थी। तो सॉरी, आई कुड नॉट राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड, नो सॉरी। बट हाँ, जब मैं 12th में था तो आई कुड राइड बाइक इन 10th स्टैंडर्ड। बात दोनों जगह पे पास्ट की हो रही है, मैं कर सकता था या मैं नहीं कर सकता था, क्लियर है? और जैसा मैंने कहा कि पास्ट में सबके साथ सेम ही रहेगा, मैं चाहे यू की बात करूं, चाहे मैं ही की या शी की बात करूं। अब चलिए, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। आपने अक्सर घर में ये बातें सुनी होंगी, बेटा जब तेरी उम्र का था ना तो यूं 100 किलो वजन तो ऐसे उठा के रख देते थे, यूं यूं उठा के एक साइड में। तो आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट। क्या बोल रहे हैं पिताजी? आई कुड, यस आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट, उठा सकता था जब मैं तेरी उम्र का था। व्हेन आई वॉज, क्या बोल रहे हैं? व्हेन आई वॉज। पिताजी बोल रहे हैं कि आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट when I was 20, जब मैं 20 साल का था। when I was 20, पिताजी बोल रहे हैं आपको कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप पूछो, पिताजी क्या बात कर रहे हैं आप, सच्ची में क्या ये सच है? पूछो उनसे, पापा कुड यू लिफ्ट 100 kg वेट when you were, अब चूंकि आप तो उनसे पूछ रहे हो ना, when you were, जब आप थे, when you were 20। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे 20 ईयर्स ओल्ड क्यों नहीं लगाया? जब आप 20 साल के थे, तो बता दो आपको, ये 20 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड, ये तरीका ना पुराना हो गया, ठीक है? अमेरिकन कहते हैं कि आप सीधा बोलिए आई एम 20, आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था। किसी से अगर उम्र पूछनी हो तो नॉर्मली पूछते हुए क्या आ रहे हैं? हाउ ओल्ड आर यू। क्या पूछते आ रहे हैं? हाउ ओल्ड आर यू। आज के बाद एक नया ट्राई कीजिए, सीधा पूछे एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज। तो सामने वाला बोलेगा आई एम 20, आई एम 20। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट्स योर एज, जल्दी से बताइए क्या कहा? आई एम 16 ओके, तो आई एम 16, आई एम 20, आई एम 25, आई एम 35, राइट? ठीक है, थोड़ा धीरे से बोलना, बगल में कोई बैठा भी हो सकता है चलिए, तो जनरली अपनी एज बताते नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। तो मैंने कहा आई एम 20, आई एम 25, आई एम 35। आप 40 भी है ना, बोलो आई एम 40, आई एम 40। लगेगा ऐसे कि वैसे अभी 14 साल के हो बोलिए आई एम 40, और बोल के देखो आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, तो वो ओल्ड वाली फीलिंग्स आ रही है उसपे। तो बोलिए आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब बोलो आई एम 30, आई एम 30, आई एम 40। तो चलिए खैर, तो एज को आप इस तरीके से बोल सकते हो। और अगर पूछना है तो सीधा पूछिए व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज। अब ये वैसे चॉइस है आपकी, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। अगर वही पुराना तरीका आपको अच्छा लगता है तो पुराना यूज कर सकते हैं, लेकिन नए तरीके रेगुलर यूज में लेकर आइए, राइट? तो जैसे मैंने आपसे पूछा हे व्हाट्स योर एज, तो बोलिए माई एज, माई एज। ऐसे लोग बोलते हैं माई एज इज, ऐसे बोलते हैं हर बार। अरे सिंपल रखो यार, व्हाट्स योर एज, आई एम 20, व्हाट्स योर एज, आई एम 15। अच्छा, वो जो आपका छोटा भाई है उसकी उम्र कितनी है? व्हाट्स हिज एज, व्हाट्स हिज, उसकी एज कितनी, व्हाट्स हिज एज। तो आप बताएंगे एक्चुअली ही इज 12, ही इज 12, यानी वो 12 साल का है, वो 12 साल का है, ही इज 12। अच्छा, पापा की उम्र कितनी है? माई फादर इज 50 प्लस, बोलते हैं ना आजकल, आप सुना होगा आपने, माई फादर इज 50 प्लस, माई मॉम इज 40 प्लस, या शी इज 45 प्लस। तो ऐसे आप आदत डालिए, और आदत जब तक नहीं डालोगे तब तक डलेगी नहीं, राइट? तो चलिए, मैंने कहा कुड यू, मैंने पापा से पूछा पापा क्या ये बात सच है, कुड यू लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन यू वर 20? तो पापा ने कहा यस बेटा, यू आर राइट, आप बिल्कुल हाँ, यस I could I could lift 100 kg weight when I was 20. Yes, I could.
लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज 20। तो क्या बात आई बेटा, जब तेरी उम्र के थे, जब 20 साल का था ना मैं, तो मैं ये कर सकता था। तो पापा जी अपनी पावर बता रहे हैं, मैं ऐसा कर सकता था। अब मम्मी की बात ले लो, मम्मी सारा दिन बोलती है बेटा घर के काम कर लिया कर, तूने अगले घर जाना है, नाक कटाएगी हमारी, है ना, कुछ सीख ले, कुछ काम कर ले, है ना। जब तेरी उम्र की थी ना, घर के सारे काम यूं कर देते थे, यूं चुटकियों में। मतलब मैं ऐसा कर सकती थी, मैं ऐसा कर सकती थी। तो मम्मी बता रही है अपनी पावर। तो मम्मी क्या करी, आई कुड, मैं ये कर सकती थी। तो जब भी आप पावर बताएंगे ना पास्ट में, तो कुड से बताएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लेते हैं आप मेरे यहाँ पे क्लासेस में आ रहे हो और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, या आप पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको टंग पे आने लग गई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताओ, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस? तो एक्शन क्या बन गया, स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग, यानी ये क्लास ज्वाइन करने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस। चलिए बताइए। तो मैंने पूछा कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस, बिफोर ज्वाइनिंग। ध्यान रखना, जब भी बिफोर और आफ्टर वर्ड्स आएंगे और उसके बाद में कोई एक्शन है, यानी ऐसा करने के बाद, ऐसा करने से पहले, तो इनके बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते हैं किसी को, अच्छा एक काम करना, पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना, प्लीज कॉल मी आफ्टर रीचिंग, प्लीज कॉल मी आफ्टर रीचिंग देयर। सुना है ना आपने? हाँ, ध्यान रखना। जैसे कोई आ रहा है आपके घर पे, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, चल तू शाम को आएगी घर पे, अच्छा एक काम करना, जब तू आएगी ना, आने से पहले कॉल करना, प्लीज कॉल मी बिफोर कमिंग, प्लीज कॉल मी बिफोर कमिंग। यस, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो बिफोर एंड आफ्टर जो वर्ड्स हैं दोनों, इसकी तुरंत बाद एक्शन में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टंग पे लाने के लिए आप क्या ऐड करेंगे, बिफोर और आफ्टर के बाद क्या आएगा एकदम से, आईएनजी। चल ठीक है, मैं तुझे कॉल करूंगी पहुंचने के बाद, आई विल कॉल यू आफ्टर रीचिंग, आई विल कॉल यू आफ्टर रीचिंग। ठीक है, सुना है ना आपने? ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस। कौन सी क्लासेस? ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो बोलो यस आई कुड। हाँ, मेरे को आती थी पहले से, तो आती थी तो क्या लेने आए फिर। नहीं, ऐसे बोलिए, यस आई कुड स्पीक इंग्लिश। बोलो यस आई कुड, हाँ मैं बोल सकती थी, मैं बोल सकता था। यस आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नॉट प्रॉपरली, बट नॉट प्रॉपरली। कैसे बोलेंगे, बोल के देखिए, यस आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नॉट प्रॉपरली। और ये जितने लोग खाली वीडियो देख रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं साथ के साथ, ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, ज्ञान तो मेरे पास बुक पढ़ के भी आ जाएगा, ज्ञान तो मेरे पास में बहुत सारी वीडियो देख के भी आ जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जहां बैठे हैं, जहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो टंग पे नहीं आएगा, राइट। और ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और आपकी टंग से जो निकल रहा है सबसे पहले आपके कानों में जाता है। आप चाहते हैं कि आपके कानों को आदत पड़े सुनने की इंग्लिश, आप चाहते हैं आपकी टंग को आदत पड़े बोलने की, तो कीजिए प्रैक्टिस, राइट। चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हे कम ऑन, जल्दी से मुझे बताइए, could you speak English before joining these classes या before joining spoken English classes? तो बोलो yes I could speak English, हाँ मैं बोल सकता था but not properly, but not properly। बोली yes I could speak English but not properly, very good। और अगर बिल्कुल नहीं आती तो बोलो no I could not speak English before joining spoken English classes। ऐसे बोलिए, no I could not speak English before joining these classes। हाँ, लेकिन अब बोल सकती हूँ, बट अब बोल सकता हूँ, बट नाउ आई कैन, इसमें ऐड कर दो, बट नाउ आई कैन। देखिए, मैं आपसे कोई ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं बनवा रहा हूं, मैं सिंपल आपको डायरेक्ट टॉकिंग करा रहा हूं कि अब किसी ने आपसे पूछा, अच्छा आता था आपको ये काम पहले से? नहीं, पहले तो नहीं आता था, आई कुड नॉट डू दिस, मैं पहले ऐसा नहीं कर सकती थी, बट नाउ आई कैन, बट नाउ आई कैन। चलो जल्दी से फटाफट इस पे 4 से 5 सेंटेंसेस बनाओ, फटाफट से जल्दी से बनाओ और बोल के देखो। जैसे जैसे आई कुड नॉट, एक ये बात आपने रखी, आई कुड नॉट डू दिस बट नाउ आई कैन। ऐसे कितने काम है? जैसे मेरा आपसे एक सवाल, जितनी भी मैरिड महिलाएं हैं यहाँ पे या मैरिड शादीशुदा लोग हैं, क्या वो भी खाना बनाते हैं? आजकल ट्रेंड है खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, इसलिए नहीं कि उनको वो घर का काम करेंगे, बल्कि इसलिए कि पत्नी की हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो अब सिंपली पूछा मैंने, जितनी भी मैरिड वुमेन है, जितनी भी जो मैरिड यहाँ पे वीमेन है, उनसे मेरा सवाल है कि कुड यू प्रिपेयर फूड बिफोर योर मैरिज?
मतलब क्या आपको शादी से पहले खाना बनाना आता था? मतलब क्या आप बना सकते थे? कुड यू प्रिपेयर फूड? अब जितनों ने कहा यस आई कुड, मतलब मुझे पहले से आता था, तो मतलब मेरे पास पहले से वो पावर थी, वो दिव्य शक्तियां थी कि मैं खाना बना सकती थी। तो यस आई कुड प्रिपेयर फूड बट नॉट प्रॉपरली। हाँ, लेकिन अब की बात करूं तो नाउ आई कैन, नाउ आई कैन। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे बट अब कर सकते हैं। तो बोलो, जैसे नो आई कुड नॉट प्रिपेयर फूड बट नाउ आई कैन। जैसे आई कुड नॉट राइड बाइक when I was in 10th standard but now I can, but now I can। तो अब मुझे फटाफट से बताइए ऐसे वो कितने काम हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, कम ऑन, गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से सोचिए। जैसे, कम ऑन, हाँ, जैसे जल्दी से बताइए। जैसे मैंने अभी अभी तैरना सीखा है, अभी कोई 1-1.5 साल से। मुझे पहले बचपन में नहीं आता था, तो आई कुड नॉट स्विम। स्विम मतलब तैरना, तैराकी करना, स्विम। तो बोलो, आई कुड नॉट स्विम इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड बट नाउ आई कैन, नाउ आई कैन। देखो, इस तरीके से आप दोनों पावर एक साथ बता दे रहे हैं। ऐसा काम पहले नहीं कर सकता था लेकिन अब मैं ऐसा कर सकता हूं। तो एक चीज क्लियर हो गई, जब आप प्रेजेंट में बताएंगे कि मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आई कैन। और मैं ऐसा कर सकता था तो आई कुड। और मैं आपको बता दूं, कुड और भी तरीके से यूज किया जाता है। कुड के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप कहते हैं कि रिक्वेस्ट हम किसी से करते हैं तब भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड पॉसिबिलिटीज के लिए भी यूज किया जाता है, प्रेजेंट में, है ना, फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यार हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि काश मैं ऐसा कर पाऊं, काश मेरी ऐसी है कि मैं ऐसा कर पाऊं या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो इस तरह की जब पॉसिबिलिटीज आती है तो उसमें भी कुड का यूज आएगा, ठीक है। तो लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा क्लासेस के अकॉर्डिंग। फिलहाल हमें क्या पता लगा कि ठीक है, कुड मतलब जब हम किसी इंसान की पावर की बात करते हैं पास्ट में। क्लियर है? तो सबसे हम पहले हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसी की हम लोग बात करेंगे, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आई होप आप इस वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेरे साथ भी करेंगे और देखने के बाद में आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और अपने जीवन में आप इसको उतारेंगे। और 24 आवर्स का जो हमारा फॉर्मूला है इसको याद रखिए। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, 24 आवर्स, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते। तो इस पे आपने बहुत अच्छे से सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ठीक है। और फिर हम इस पे फिर और आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी इंसान की पावर की बात करते हैं प्रेजेंट में तो कैन, जो हमने पहले पढ़ा था। आज हमने पढ़ा कि जब हम किसी इंसान से उसकी पास्ट की पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी आपने बताया कि आपके फादर जो है 100 किलो वजन उठा लेते थे, तो मैं पूछूं अगर आपसे, कुड ही लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन ही वाज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किनके बारे में? पापा के बारे में। व्हेन ही वाज, जब वो 20 साल के थे। व्हेन ही वाज 20, तो क्या होगा? यस सर, ही कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल के थे, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी, ही इज नो मोर, अब मेरे दादाजी दुनिया में नहीं है। अच्छा, जब कोई इंसान दुनिया में नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? ही इज नो मोर। क्या बोलते हैं? ही इज नो मोर। चलिए यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा स्पेस बना के, ही इज नो मोर। तो जब भी कोई इंसान दुनिया में ना रहे तो बोलिए ही इज नो मोर। जैसे बोलते हैं ना, somebody एक्सपायर्ड, कोई एक्सपायर कर गया, somebody एक्सपायर्ड, है ना, या कोई मर गया कोई, तो सिंपल है, जब भी कोई मर जाए, किसी की डेथ हो जाए तो सिंपली बोलिए शी इज नो मोर, ही इज नो मोर। जैसे लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है तो शी इज नो मोर। दारा सिंह जब हमारे बीच में नहीं है तो दारा सिंह इज नो मोर, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी हस्तियां हैं जो चली गई हैं अभी लिटिल लेटेस्ट, जैसे सुशांत राजपूत, ही इज नो मोर, है ना। इरफान खान, ही इज नो मोर। इसके अलावा भी सिद्धार्थ शुक्ला, है ना, एक सेलिब्रिटी रहे, तो ही इज नो मोर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे बीच में अभी वो कॉमेडी किंग, क्या नाम था उनका, राजू श्रीवास्तव, हाँ, तो राजू श्रीवास्तव इज नो मोर, और वो इस दुनिया में नहीं है। सीरियल्स में, फिल्मों में आपने देखा होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो क्या कहता है, ओ आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की बट हम उसे बचा नहीं पाए, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। तो जब कोई आदमी एक्सपायर कर जाए, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो आप बोलिए ही इज नो मोर। तो मैंने कहा माई दादाजी, है ना, माई लेट ग्रैंडफादर, अब मर गए हैं तो उनके नाम के पहले मैंने क्या लगाया? लेट। अच्छा, क्यों लगाते हैं लेट? क्योंकि अब वो लेट गए हैं। इस पे मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरे एक फ्रेंड है ऐसी, उनसे मैं अक्सर बात किया करता था। मैंने कहा लेट क्यों लगता है? तब मुझे पता नहीं था। कह रहे लेट इसलिए लगता है क्योंकि वो लेट गए हैं और वो इस दुनिया में नहीं है। क्या
जॉक्स अपार्ट, ये मजाक की बात थी। तो लेट मतलब अब वो स्वर्ग सिधार गए, तो लेट मतलब स्वर्गीय, आपने सुना होगा स्वर्गीय, है ना। तो मेरे स्वर्गीय दादाजी, तो माय लेट ग्रैंडफादर। शादी के कार्ड वार्ड होता है ना, उस पर लिखा होता है लेट श्रीमती, लेट श्री, है ना, ऐसे करके। तो लेट मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाए उसके नाम से पहले लेट लगाया जाता है, ठीक है। तो लेट दादाजी, अच्छा क्योंकि रिलेशन है, इंडियन रिलेशन है, तो दादाजी को दादाजी बोल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अमेरिकन ब्रिटिश की बात करेंगे तो बाहर कंट्रीज में जाएंगे तो ग्रैंड फादर बोलते हैं, ग्रैंड डैड बोलते हैं, है ना, ग्रैंड डैड, ग्रैंड पॉप, ग्रैंड पा, अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो ठीक है, तो ऑफिशियल नेम इज ग्रैंड फादर, ठीक है, मेरे दादाजी। लेकिन आप इसको इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग दादाजी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो बोलिए, माई लेट दादाजी, माई लेट ग्रैंडफादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस, उनको 7 लैंग्वेज आती थी। अब यकीन तो नहीं हो रहा ना, पूछ लो सर क्या बात कर रहे हैं। कुड योर दादाजी यानी कुड योर ग्रैंडफादर स्पीक 7 लैंग्वेजेस, तो मैं क्या कहूंगा, यस ऑफ कोर्स माय ग्रैंडफादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस, यानी मेरे ग्रैंडफादर 7 लैंग्वेज बोल सकते थे। अच्छा अगर वो जिंदा होते, अगर वो जिंदा होते तो मैं बोलता इनसे मिलिए मेरे दादाजी हैं एंड ही कैन स्पीक 7 लैंग्वेजेस, और ये 7 लैंग्वेज बोल सकते हैं। जिंदा होते तो मैं क्या बोलता कि 7 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ठीक हो गया। तो चलिए आज हमने बात की कि जब कोई भी हम बात करते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो कैन यू एक्शन, तो यस आई कैन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन। कैन यू ड्राइव कार, यस आई कैन ड्राइव कार। अच्छा ड्राइव कार से याद आया, किसी ने अगर गाड़ी अभी भी चलानी सीखी और मैं उससे पूछूं कि कुड यू ड्राइव कार बिफोर 10 ईयर्स, कुड यू ड्राइव कार बिफोर 10 ईयर्स, तो जवाब क्या आएगा, नो आई कुड नॉट ड्राइव कार बिफोर 10 ईयर्स, बट नाउ आई कैन, बट नाउ आई कैन, क्योंकि अब आपने सीख ली है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपका इंटरव्यू हुआ उसने पूछा हे कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी, बिफोर ज्वाइनिंग माई क्लास, तो नो आई कुड नॉट, I could not speak English, but now I can, but now I can, यानी अब आप ऐसा कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को मिक्स करके भी आप बोल सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए अगर पूछने कि आप ऐसा कर सकते हो तो कैन, कर सकते थे तो कुड, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी हम इसकी जो प्रैक्टिस क्लासेस में हम लोग बात करेंगे तो उस पर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बट एक एक बात, एक एक एक्शन जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, इन एक्शंस को उठाइए और उन पे बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी ये टंग पे आएगा। तो चलिए खैर, जो इंसान दुनिया में नहीं रहता वो ही इज नो मोर। तो मैंने बताया आपको कि मेरे दादाजी दुनिया में नहीं है, बट ही कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेस, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एक भाई साहब एक दिन ऐसे ही मिले, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आई कुड रीड एंड राइट व्हेन आई वाज 4। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, कब की, वो अभी आज 45 साल के हैं, वो कब की बात कर रहे हैं, वो पुराने 30-35 साल पहले। और उस टाइम का बच्चा, आज का बच्चा तो फिर भी थोड़ा एडवांस है, उस टाइम का बच्चा, तो उन्होंने बोला कि आई कुड रीड एंड राइट व्हेन आई वाज 4। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं होता। मैंने उनसे पूछा, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा सर क्या बात है, कुड यू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना, कुड यू रीड एंड राइट व्हेन यू वर 4, जब आप 4 साल के थे, व्हेन यू वर 4। तो उन्होंने कहा यस आई कुड, यस आई कुड रीड एंड राइट, यस आई कुड, एक्शन क्या बना, रीड एंड राइट, यस आई कुड रीड एंड राइट। कब की बात चल रही है, व्हेन आई वाज 4। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस आई कुड रीड एंड राइट व्हेन आई वाज 4। और मैंने जब पूछा तो क्या पूछा, सर क्या बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कुड यू रीड एंड राइट व्हेन यू वर 4, व्हेन यू वर 4। तो क्या जवाब आएगा, यस आई कुड रीड एंड राइट व्हेन आई वाज 4। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, जो हमारी लाइव क्लासेस जो डिस्कशन रहेगा, उन लाइव क्लासेस डिस्कशन में हम इस पे बात करते हैं, तो उसमें आप इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद जो लाइव डिस्कशन हमारा होगा, जो लाइव हम लोग क्लास लेते हैं, राइट, तो उसमें आप इन सारी बातों को रखें, बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट, लेट्स सी यू इन लाइव क्लास।